बेगूसराय को प्रमंडल का दर्जा दिलाने की बहुप्रतीक्षित मांग बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। इसी क्रम में रविवार को प्रमंडल बनाओ अभियान समिति की ओर से सुहीद नगर अर्चना विहार में राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों, जन संगठनों, सामाजिक संस्था के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी 2 अगस्त को 12 घंटे के लिए जनता लॉकडाउन के माध्यम से प्रमंडल के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य पार्षद आलोक अग्रवाल ने की, जबकि संचालन विंग कमांडर रंजीत कुमार ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए अभियान समिति के संयोजक दिलीप सिन्हा, बिहार विधान परिषद सदस्य राजद नेत्री उर्मिला ठाकुर, उप महापौर अनीता देवी, द बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार सिंह, माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद राय, पूर्व विधायक एवं माकपा नेता राजेंद्र सिंह, जिला सचिव रत्नेश झा, सीपीआई के अनिल अंजान, भाकपा माले के राजेश श्रीवास्तव, कांग्रेस नेता मोहम्मद हारून रशीद खान, जदयू जिला अध्यक्ष रुदल राय, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष वीरेश कुमार, नवीन कुमार, लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष प्रेम पासवान, आप के जितेंद्र राय, जन स्वराज के रूपम कुमारी, जीएसटी अधिवक्ता समीर शेखर, डॉक्टर संजय कुमार, रविशंकर पोद्दार गांधी, एआईएसएफ के अमरेश कुमार, एनएसयूआई के राजा कुमार, आयसा के अजय कुमार, कर्मचारी महासंघ के मुरारी मोहन, सरपंच संघ के अध्यक्ष विजय शंकर सिंह सहित प्रकाश सिन्हा और राजेश कुमार समेत कई अन्य वक्ताओं ने अपनी बात रखी। नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल पॉजिटिव न्यूज़। जैसा कि इन दिनों बेगूसराय को प्रमंडल बनाने की एक मुहिम चल रही है, लगातार सभी पार्टी के लोग इसमें लगे हैं, जहाँ विपक्षी दल है वहाँ सत्ता के भी लोग भी इसमें लगे हुए हैं और पूरे जोर प्रयास के बावजूद भी ये प्रमंडल अब तक नहीं बन पाया है। हालांकि ये जो अभियान है पिछले सालों से तीव्र गति से चल रहा है। अब देखते हैं कि इसमें हो सकता है आज सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें पूरे ज़िले के जहां अन्य पार्टी के भी लोग आए, तो गणमान्य व्यक्ति भी आए। उनमें से हमारे बीच हैं डॉक्टर संजय कुमार जी। उनसे बात करते हैं कि प्रमंडल को लेकर उनकी क्या सोच है और ये मुहिम कहाँ तक पहुँची है। सर, ये प्रमंडल बनाने की आप लोग मुहिम चला रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जल्द प्रमंडल बनेगा? नहीं, उम्मीद तो है, सरकार की तरफ से भी रुचि दिखाई जा रही है, लेकिन जितनी रुचि दिखाई जानी चाहिए उतनी नहीं दिखाई गई है। और बेगूसराय सारे अहर्ता को पूरा करता है, चाहे इनकम टैक्स का मामला हो, चाहे औद्योगिक विकास का मामला हो, या चाहे जनसंख्या का मामला हो, शिक्षा के क्षेत्र में, हर चीज़ में ये एक प्रमंडल बनने की अहर्ता को पूरा करता है। और जितना जल्द हो, जल्द से जल्द ये मांग पूरा होनी चाहिए। और आज की जो सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें सारे दल के लोग एकजुट हुए हैं, तो हमें आशा लग रहा है जो बहुत जल्द ये मांग पूरा होगा। तो क्यों नहीं, आखिर अब तक क्यों नहीं सरकार आपकी बात को सुन पाई? कहाँ कमी लग रही है? थोड़ा सा जो हमारी एकजुटता में कमी रही, विकास के मुद्दे पर हमारे जिले के लोग बहुत ज़्यादा एकजुट नहीं हो पाए थे, जो आज के सर्वदलीय बैठक में साफ हो गया है। जो अगर प्रमंडल पूरा नहीं होगा तो जो भी राजनीतिक दल या जो भी सत्ता में आएंगे उनको बहुत नुकसान होगा। और अब लग रहा है जो कमेटी बनी है मुख्यमंत्री के द्वारा जो बेगूसराय को प्रमंडल बनाने में, उसकी भी सकारात्मक रिपोर्ट आएगी और बहुत जल्द हम लोग इसको पाके रहेंगे। तो कहीं कमी ये तो न रह गई कि सर आप लोग जनता के जो फेवर है वो अभी तक प्राप्त नहीं कर? हालांकि जनप्रतिनिधि सब आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन एक आम जनता जो इस बात को शायद अभी तक उतना समझ में नहीं, इसकी जरूरत को नहीं समझ पा रही। क्या आम जनता को जगाने की जरूरत है, जितनी जरूरत है उतनी हम लोग नहीं जगा पाए। हम लोग प्रयासरत हैं, जनता इससे जुड़ रही है, बहुत तेजी से जुड़ रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी कमी है। जो देहाती क्षेत्र की जनता को हम उतना भी नहीं जोड़ पाए हैं, आंदोलन शहर तक ही सीमित है। तो इसको अगर हम देहाती क्षेत्र में ले जाएंगे तो ये मांग बहुत जल्द पूरी होगी। क्या आप लोग लॉकडाउन लगाने की भी इच्छा है क्या? लॉकडाउन हम लोग नहीं लगा रहे हैं, जनता लॉकडाउन लगा रही है। जनता का दबाव है जो हम लॉकडाउन लगा करके सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं जो बेगूसराय की जनता प्रमंडल के मामले एकजुट है और जितने भी व्यवसायी हैं अपना दुकान 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए बंद रहेंगे, जो निर्णय होगा उस हिसाब से। अभी हमारे बीच हैं जदयू के नेता नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो द बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी हैं और वो भी इस प्रमंडल अभियान समिति से लगातार जुड़े रहे और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इसको बनाने में, सरकार तक आवाज़ पहुंचाने में भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। अब इनसे जानना चाहेंगे कि कहाँ पर कमी अभी रही है, कितना और समय बच गया। सर, प्रमंडल बनाने में अब कहाँ पर देर लग रही है? सर देखिए, प्रमंडल बनाने अभियान समिति के सभी हमारे सम्मानित लोग एकजुट होकर के आज पूरे बेगूसराय खगड़िया ज़िले के सभी पार्टी के सम्मानित
पार्टी के सर्वदलीय लोग आकर के आज बैठक हुआ है। इस बैठक में बेगूसराय के सभी सम्मानित बेगूसराय की आम जनता और सभी दल के लोगों ने अपना समर्थन दिए हैं। आगामी 3 अगस्त को बेगूसराय में सांकेतिक लॉकडाउन करने का जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें सभी लोगों ने अपना समर्थन दिए हैं कि सब लोग मिलकर के बेगूसराय खगड़िया जिला को मिला करके इसको प्रमंडल बनाया जाए और लॉकडाउन करके हम जनता को मैसेज देना चाहते हैं, सरकार को और सभी जनप्रतिनिधि को मैसेज देना चाहते हैं कि बेगूसराय को प्रमंडल बनाना अति आवश्यक है और जल्द से जल्द इसको बनाया जाए। इसके लिए हम लोग अभियान को तेज कर रहे हैं। जिस तरीक़ा से अभी सर्वदलीय बैठक चल रही है उसमें आपकी विपक्षी दल के नेता ने कहा कि जब तक लग रहा है जैसे कि ये जो सरकार है, आपकी सरकार है, उनकी मंशा अभी प्रमंडल बनाने को लेकर नहीं है, तो जब उनकी सरकार आएगी तो वो प्रमंडल श्योर बनेगा। इस पर आपसे क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है। सभी दल के लोग, चूँकि बेगूसराय जिला के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जनता हैं, सबको बोलने का, अपना अपना विचार रखने का सबको अधिकार है। सभी पार्टी अपना अपना दावा करती है। हमारा जो सरकार है, हमें पूरा विश्वास है हमारा ये एनडीए का सरकार जो पूरे बिहार में विकास कर रही है, बेगूसराय में भी बहुत सारा विकास हो रहा है। ये सरकार आने वाले दिन में बेगूसराय खगड़िया को हर हाल में प्रमंडल बनाने का काम करेगी। तो सर, ये जनता लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत क्यों आप पड़ी? आप खुद सरकार में है, आपकी पार्टी सरकार की है, तो वहाँ से भी तो काम हो सकता है सर। ये अचानक जनता लॉकडाउन की क्या ज़रूरत है? प्रमंडल बनाने के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारा अहर्ता है जिसको बेगूसराय जिला पूरा करता है। तो सारे प्रावधान को पूरा करने के लिए सरकार एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी उस पर काम कर रही है और इसको बनाने में थोड़ा समय लग रहा है। समय लगेगा, प्रमंडल जरूर बनेगा, लेकिन जब तक प्रमंडल बन नहीं जाता है तब तक सर्वदलीय और सभी जाति धर्म के लोग, सभी पार्टी के लोग, जो कोर कमेटी हैं, सम्मानित हमारे सभी सदस्य हैं, वो आम जनता को जागरूक करने का काम और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम तब तक करते रहेंगे जब तक प्रमंडल बन नहीं जाता है। देखिए, प्रमंडल अभियान समिति के द्वारा विभिन्न चरणों में अलग अलग कार्यक्रम दे के बनाने का प्रयास किया जा रहा है और धीरे धीरे लोग जुटते जा रहे हैं, लोगों का समर्थन बढ़ते जा रहा है। विधानसभा में भी मामला उठाया गया है, 3 सदस्यीय कमेटी भी बनी थी। हमें लगता है कि निश्चित रूपेण बेगूसराय जो प्रमंडल की बनाने की दृष्टि से हर अर्हता को पूरा करता है, प्रमंडल तो इसे बनना ही है। अब प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं के कारण कुछ विलम्ब हो रहा है, वो प्रक्रिया पूरा होते ही ये बनेगा, ऐसा मेरा अखंड विश्वास है। कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था के तहत उस मापदंड को पूरा करके इसको खोलने में जो प्रयास होगा उसको करने में मेरी पूरी सहभागिता रहेगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि बेगूसराय में प्रमंडल जरूर से जरूर बने। लेकिन बेगूसराय के जनप्रतिनिधि के साथ साथ खगड़िया के भी जनप्रतिनिधि, हारे हुए या जीते हुए, सबको साथ लेके, और हमारा विचार है कि पटना में जहां से ये कानून बनती है उस पर हम चोट करें, वहां हम प्रयास करें, तभी हम सफल होंगे। उसके लिए संघर्ष का जो रास्ता आप लोग तैयार कर रहे हैं उसमें हम भी आपके साथ हैं। इस भारतीय विकास की धारा में प्रमंडल भी बना दिया जाए, इसका भरोसा लेकर गए हैं और अपने सहयोग का, व्यक्तिगत सहयोग का भी भरोसा देके गए हैं। तो आदरणीय नेता के जहन में इस बात को है, आप लोग क्रांति कर रहे हैं और उस पार्टी की मैं एक सिपाही हूँ, तो नेता को भी पता रहती है और जितनी बार आप लोगों ने संघर्ष किया उस संघर्ष में मैं हमेशा उपस्थित रही हूँ। और जब तक ये मिलता नहीं है साथियों, मैं ये इसलिए ये बात कर रही हूँ कि देश आजाद इसलिए नहीं हुआ कि देश आजाद करने वाले बहुत सारे लोग थे। देश आजाद इसलिए हुआ साथियों, जो मैं समझती हूँ कि देश आजाद करने वाले जो चंद मुट्ठी भर लोग थे, उनके ऊपर जुनून सवार था कि चाहे हम फांसी पे झूल जाएंगे मगर हम देश आजादी लेके रहेंगे। इसके लिए उनका संघर्ष और जुनून कभी कम नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का जुनून बेगूसराय जिला के एक नागरिक को है और दिलीप सिन्हा जी हो, प्रकाश जी हो, सारे लोग जिस तरह से आप संघर्ष रखते हैं, सारे प्रतिनिधियों को
बुलाने का काम करते हैं, इकट्ठा होकर संघर्ष करने का काम करते हैं, ये जुनून अगर जारी रहेगी तो निश्चित रूप से सरकार, आने वाली सरकार जो है वो निश्चित रूप से आपकी बातों की सुनवाई करेगी। जरूरत है आपको सपोर्ट करने की। जब तक आप जिन्होंने वादा किए